नमस्कार दोस्तों। अगर आपने ये नहीं जाना तो ये समझ लीजिए कि आपने दुनिया में कुछ भी नहीं जाना। तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है। एक ऐसी किताब का सारांश आपको बताने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म 101% हो सकती है, जैसे कि बहुत लोगों की हो भी चुकी है। तो दोबारा से नमस्कार है। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम सीक्रेट डिस्कस करेंगे। लास्ट वाला सीक्रेट मेरा सबसे फेवरेट है, तो अंत तक सुनिएगा और एक एक चीज़ को समझने का प्रयास करिएगा। बुक का नाम है द सीक्रेट बुक, जो कि एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसे लिखा गया है, रोंडा ब्राइन ने लिखा है। इस पुस्तक में रहस्यों की अद्भुत दुनिया है जिसके अंदर पर्दाफाश किया गया है कि कैसे आप इस दुनिया से आगे बढ़ सकते हैं, जो आपकी जीवन शैली को पूर्णतया संतोषपूर्वक और सफलता की ओर ले जा सकती है। और यह एक प्रेरणादायक के साथ साथ आपको चमत्कारिक परिणाम देगी, जो आपको अपनी साधनाओं की शक्ति को पहचानने और उन्हें अपने लाभ के लिए उपयोग करने के लिए प्रेरित करेगी। द सीक्रेट बुक की सहायता से आप अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए सही मार्ग चुन सकते हैं और जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं आगे। सीक्रेट नंबर 1 कहते हैं, दिस वर्ल्ड रन्स ऑन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये दुनिया या ब्रह्मांड लॉ ऑफ आकर्षण यानी कि आकर्षण के सिद्धांत पर काम करता है। जैसे कि आप सभी ने पढ़ा होगा कि न्यूटन के ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आप सभी को पता होगा। उन्होंने सिद्ध किया था कि यूनिवर्स हर दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी कि खींचता है। ठीक वैसे ही हमारा मन भी हमारी सोच के अनुसार चीज़ें आकर्षित करता है। अर्थात हम जैसा सोच रखते हैं वैसे ही चीज़ें हमारे पास आएंगी। यदि हम पॉजिटिव सोच रखेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव चीज़ें आकर्षित होंगी, लेकिन यदि हम नेगेटिव सोच, नफरत, गुस्सा, अहंकार से भरे रहेंगे 2400 घंटे, तो हमारे पास क्या आएगा? गलत चीज़ें ही हमारी तरफ आकर्षित होंगी। से सरल शब्दों में समझने के लिए द सीक्रेट बुक के सिद्धांतों के अनुसार अगर हम बात करें तो हम जैसा सोचते हैं हम वैसा बन जाते हैं कुछ समय के बाद में। इसलिए अगर आप किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में उसे फिजिकल रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको वही सोच विकसित करनी होगी, उसी तरह से सोचना होगा और इस तरह से सोच बनाने के बाद ही आपको वह वस्तु मिलेगी। इस प्रकार द सीक्रेट बुक जो है वो हमें सिखाती है कि हमारे मानसिक स्थिति और सोचने का जो तरीका है वो कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है। हमारी सोच और भावनाएं हमें उस दिशा में ले जाती है जिसमें हम जाना चाहते हैं। इसीलिए हमें कहते हैं पॉजिटिव सोच यानी सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, ताकि हमारे जीवन में सफलता की हमें प्राप्ति हो। और द सीक्रेट बुक हमें यह बताती है कि हमारी सोच हमारे जीवन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अंत में जैसी सोच वैसा हमारा जीवन। ये था दोस्तों सीक्रेट नंबर 1, दिस वर्ल्ड रन्स ऑन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। चलिए, आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा। बढ़ते हैं सीक्रेट नंबर 2 की ओर। इसमें हम जानेंगे कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आकर्षण का सिद्धांत काम कैसे करता है, हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। तो इस बुक में रोंडा बर्न ने बताया है कि एक समय था जब मैं अपने जीवन में काफ़ी परेशान थी। रोज़ाना कोई ना कोई समस्या मुझसे मुंह छिपाकर बाहर आ जाती थी। मेरे परिवार का व्यापार पूरी तरह से समाप्त हो गया और मैंने आर्थिक संकट का भी सामना किया। फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम्स देखने को मिली, जैसा कि राइटर हमें बता रहे हैं। इसी दौरान मैंने द साइंस ऑफ गेटिंग रिच नामक पुस्तक को पढ़ा। तब मुझे ये पता चला कि मेरे सोच का जो तरीका है ना, वो बिल्कुल अलग है उस पुस्तक के जो विचार थे उनसे। इसके बाद रोंडा बर्न ने पूरी पुस्तक को पूरा पढ़ा और उसमें लिखे गए तत्वों को अपने जीवन में लागू किया। इसके बाद उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आने लगे धीरे धीरे, और अंत में उनकी आर्थिक स्थिति वो इम्प्रूव होने लगी। और अब तो आपने समझ ही लिया होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन
यानी आकर्षण का सिद्धांत कैसे काम करता है, यदि हम इसे सरल शब्दों में अगर समझाना चाहे तो यह होगा कि यदि हम सुख और संपत्ति यानी आप हैप्पीनेस और वेल्थ के बारे में अधिक सोचते हैं तो वह चीज़ें स्वतः यानी ऑटोमेटिकली हमारी ओर आकर्षित होती है, और यदि हम नकारात्मक सोच रखते हैं तो स्वतः ही ऑटोमेटिकली ही नेगेटिव चीज़ें हमारी ओर आती रहती है। ये था सेकंड सीक्रेट। मानता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी, तो इसे शेयर करिए, बिल्कुल मत भूलना। बढ़ते हैं सीक्रेट नंबर 3 की ओर। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन डजंट रिकॉग्नाइज वर्ड्स, शब्दों को नहीं पहचानता लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो रोंडा ब्रायन कहते हैं अपनी किताब में कि आकर्षण का जो नियम है ना, वो शब्दों को नहीं पहचानता है। इसका मतलब क्या है? यदि आप हर समय यह सोचते हैं कि मैं परीक्षा में फेल नहीं होना चाहता, शराब नहीं पीना चाहता, कर्ज के बोझ के तले दबना नहीं चाहता, तो ऐसे में जो आकर्षण का नियम है उसको कोई मतलब नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा और वो समझने में असमर्थ हो जाएगा आपकी बात को। यानी आकर्षण का जो नियम है वहाँ पर नहीं का मतलब वो समझने में असमर्थ होता है। तो जब भी आप कोई लाइन बोलोगे जैसे ये कार मुझे नहीं चाहिए, तो वहाँ पर नहीं को वो रिकॉग्नाइज नहीं मान पाएगा, वो उस लैंग्वेज को नहीं समझ पाता हमारा यूनिवर्स। और इस प्रकार आपका अनुभव हो सकता है कि जब भी आप इन समस्याओं में, आपने कई बार देखा होगा कि जब भी आप कोई चीज़ कहते हो कि ये मेरे साथ ना हो जाए, तो वो आपके साथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और आपने अनुभव भी किया होगा। इसीलिए आपको कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि यह चीज़ें आपके पास कभी नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपको यह सोचना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, यानी आपको वास्तव में क्या चाहिए। मुझे ये कार चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे इस प्रकार का बंगला चाहिए, ऐसी बीबी चाहिए, ऐसे दोस्त चाहिए। तो इस प्रकार आप इस तरीके से आप सोच सकते हो और यूनिवर्स से वो चीज़ मांग सकते हो। आपको यह सोचना आना चाहिए कि आपको गंदी आदतों को छोड़ देना है, ना कि मुझे गंदी आदत नहीं सीखना है। तो आप जो अगर सही तरीके से मांगोगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। द सीक्रेट पुस्तक आपको यह बात भी सिखाती है कि आपके विचार और आकर्षण के नियम आपके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। यह आपको यह भी बताती है कि आपकी सोच आपके जीवन की गतिविधियों, अनुभवों और परिणामों को संचालित भी करती है, और उसी के साथ साथ आपकी सकारात्मक सोच आपको पॉजिटिव परिणाम देगी और दूसरी तरफ नेगेटिव सोच नेगेटिव परिणाम देगी। इसलिए यदि आप पॉजिटिव विचारों को अपनाते हैं और आकर्षण के नियम का उपयोग करते हैं, तो आप है ना अपने जीवन को आप प्रोग्रेस के साथ सुख की ओर ले जाता हुआ देख पाएंगे। तो दोस्तों, होपफुली आपको सीक्रेट नंबर 3 समझ आया होगा। बढ़ते हैं हमारे सीक्रेट नंबर 4। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पे एक पॉजिटिव कमेंट करें कि आपने अब तक क्या सीखा। एंड सीक्रेट नंबर 4 है मेक योर ओन वर्ल्ड, अपनी दुनिया बनाएं। द सीक्रेट पुस्तक में रोंडा ब्रायन कहती है आप अपनी दुनिया को खुद बना भी सकते हैं कि आप कैसा चाहते हैं, और आप अपनी परिस्थितियों को भी बदल सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस बुक। यह पुस्तक एक महत्वपूर्ण रहस्य का संग्रह है जो आपको अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए साधनों की प्राप्ति में मदद करती है। यह आपको यह बताती है कि आपकी सोच और विश्वास कैसे आपकी दैनिक जीवन शैली और अनुभवों को प्रभावित करते हैं। दुर्भाग्य से बहुत से लोग इस बात का अनुभव नहीं करते हैं कि वे खुद ही अपने बुरे हालातों के जिम्मेदार हैं, जैसा कि हम अब तक हो सकता है होंगे, और आपको आज ये बात पता लगी होगी कि उसके पीछे कारण मैं ही हूँ। यह पुस्तक हमें यह बताती है कि हम अपनी ताकत से अपनी दुनिया को खुद बना सकते हैं और अपने हालातों को सुधार भी सकते हैं। इसके लिए हमें पहले अपने विचारों को सुधारने की ज़रूरत होती है और उन्हें सकारात्मक बनाने के लिए अपने अंदर के आत्मविश्वास को जागृत करना होता है। जब हम अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए यूनिवर्स को सूचित करते हैं तो हमारे पास आवश्यक संकेत मिलने लगते हैं और
हमारी इच्छा पूरी होती है। हमें इसके लिए यूनिवर्स के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। इस तरह से हम एक पॉजिटिव माहौल बना सकते हैं और जो भी कुछ हम चाहते हैं उसे आसानी से प्राप्त कर भी सकते हैं। यह एक उदाहरण दिया जा सकता है कि यदि हम सोचते हैं कि हमारे पास एक ऑडी कार है प्रेजेंट में, तो वह कार हमारे पास जल्द ही होगी। ऐसा द सीक्रेट किताब में एग्जाम्पल है और जो कि बहुत लोगों के लिए पॉसिबल भी हुआ है। हमें अपने अंदर आत्मविश्वास को जगाना चाहिए और यूनिवर्स को इस बात की सूचना देनी चाहिए कि हम उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब हमारे पास एक ऑडी कार होगी। जब हमारी इच्छा पूरी होती है तो हमें यूनिवर्स के लिए आभार यानी ग्रेटिट्यूड फील भी करना आना चाहिए। इस अकॉर्डिंग हम एक पॉजिटिव माहौल बना सकते हैं और उसके साथ साथ अपनी इच्छाओं को आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के। और जब आप फील करें तो आपको बहुत अच्छे से उस चीज़ को फील करना है, इमेजिन भी करना है और साथ में प्रेजेंट टेंस का उपयोग करना है अकॉर्डिंग टू दिस बुक। 4 सीक्रेट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। कौन सा सबसे बेस्ट लगा कमेंट्स में बता सकते हो। सीक्रेट नंबर 5, हैव ए पिक्चर इन माइंड व्हाट यू वांट टू अचीव। जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कार या घर या मकान, वट एवर इट इज़, एक अच्छा दोस्त, तो उस वस्तु की आपने मन में एक पिक्चर बनानी है कि वो किस प्रकार का होगा। ठीक है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि जब आप कुछ करने के इच्छुक होते हैं तो नकारात्मक विचार आपको रोक लेते हैं और आप उन नकारात्मक विचारों पर काबू पाने में समर्थ बिल्कुल नहीं हो पाते। इसलिए हम आपको इससे मुक्ति पाने के लिए द सीक्रेट बुक में एक टिप्स के बारे में बताते हैं। इस टिप्स का पालन आप करके नकारात्मक विचार पर नियंत्रण पा सकते हो। नेगेटिव विचारों के साथ सामर्थ्य की लड़ाई लड़ने के लिए आप हमेशा यह सोचें कि जिस चीज़ को मैं हासिल करना चाहता हूँ वह मुझे पहले से ही हासिल हो चुकी है। उदाहरण के तौर पर यदि आप एक क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो सोचें कि आप एक बहुत ही शानदार क्रिकेटर हैं प्रेजेंट में और आपका खेल हज़ारों लोगों को पसंद आता है। आपको यह विचार करना चाहिए कि एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय मैदान पर लोग आपके खेल को देख रहे हैं और लोग आपके खेल से प्रभावित भी हो रहे हैं। ठीक है। अगर आप अधिक पैसा कमाना चाहते हैं तो पेपर पर लिखें कि आप एक साल में कितने रुपए कमाना चाहते हैं, यानी उसकी संख्या को लिखें, जैसे 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, वट एवर इट इज़। और उस पर बिलीव करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप बिलीव नहीं करोगे वो चीज़ आपकी पॉसिबल भी नहीं होगी। चाहे गोल छोटा बना लीजिए, लेकिन बिलीव करना इम्पोर्टेंट रूल है इस किताब का। और अधिक पैसे कमाने के विचारों के बारे में सोचते रहें, साथ ही उचित दिशा में सकारात्मक एक्शन लें ताकि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको सही मार्ग मिलता रहे। तो उस पिक्चर को क्रिएट करें, उसके बाद आप उस चीज़ पर बिलीव करें और इमेजिनेशन के साथ उस चीज़ को फील करते रहें। तो आपके साथ थोड़े समय में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आएगी जिससे आपका गोल पूरा होता आपको दिखेगा। तो ये था सीक्रेट नंबर 5। होपफुली आपको सारी बातें समझ आ रही होंगी, तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। सीक्रेट नंबर 6, यू कैन कीप योर बॉडी हेल्दी विद पॉजिटिव थिंकिंग। जब इतना कुछ कर ही लिया है, पैसा भी कमा लिया है, गाड़ी भी मिल गई, मकान भी आ गया है, तो अपनी बॉडी को भी हेल्दी रखें, क्योंकि इसी ने भोग करना है उस पैसे का, उस गाड़ी का, उस मकान का, उन दोस्तों का। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब हम उन्हें तेल में तले हुए फ्राइड फूड खाने के लिए देते हैं तो वह खाने से पहले सोचने लगते हैं कि यदि मैं इसे खा लूँगा तो मोटा हो जाऊँगा, यह मेरे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। लेकिन सबसे सोचने वाली बात यह है कि जो लोग ऐसा सोचते हैं वो पहले से ही मोटे होते हैं। यह इसलिए कि उनके मन में हमेशा यह ध्यान रहता है कि मैं मोटा नहीं होना चाहता। तो मैंने आपको अभी एक सीक्रेट में बताया था कि नहीं की लैंग्वेज यूनिवर्स नहीं समझता है। जहाँ पर नहीं वर्ड आ गया यूनिवर्स उसको नेगलेक्ट करता है। नहीं हटाइए,
मैं मोटा होना चाहता हूँ, यानी आप यूनिवर्स से बात खुद कह रहे हो कि मैं होना चाहता हूँ, तो बस यूनिवर्स आपका कहना मानेगा। ऐसे में तो ये जो बुक है द सीक्रेट बुक, इसके अंदर आकर्षण के नियम वास्तव में उन्हें मोटा बना देता है। इसलिए हमें अपने मन को यह संकेत देना होगा कि हम स्वस्थ हैं, हम हेल्दी है, हमें कोई रोग नहीं है। ऐसा नहीं बोलना हम बिल्कुल हेल्दी हैं, क्योंकि यदि आप सोचेंगे कि मुझे बुखार है तो आपका मन उस बीमारी को पैदा करने में लग जाएगा। और साइंटिफिकली भी ये चीज़ प्रूव हो चुकी है। जैसे कि मैं साइंस का छात्र हूँ तो आपको बताऊँ, जब भी कोई थॉट सोचते हो तो हमारी बॉडी में सेल्स की फॉर्मेशन होती है। अगर आप नेगेटिव थॉट सोचोगे तो आपकी बॉडी में वहाँ पर ऐसी सेल्स पैदा होती है जिनको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स, जो कि एक ऐसी खतरनाक सेल है जो आपकी नॉर्मल सेल्स को, यानी कि हेल्दी सेल्स को मारती रहती है। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपके बॉडी में हेल्दी सेल्स क्रिएट होती है, और जितनी हेल्दी सेल्स होगी आप उतने ही ज़्यादा मेंटली और फिज़िकली फिट रहोगे। ये बात आपको अच्छी लग रही होगी तो लाइक करिएगा ज़रूर। चलते हैं हमारे लास्ट सीक्रेट की ओर। लास्ट से पहले वाला वो है लर्न टू लिव इन हार्मनी। इसमें राइटर कहते हैं दोस्तों, हमें यह समझना चाहिए कि यूनिवर्स क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म में है और हम इस यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा है, यानी हम भी एनर्जी ही हैं। एनर्जी और एनर्जी, यानी अगर साइंस के अंदर जाके समझें, फिजिक्स में स्पेशली, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, जैसे कि पार्टिकल्स वगैरह होते हैं। द सीक्रेट बुक के अनुसार यदि हम यहाँ किसी का विरोध करते हैं तो इसका मतलब होता है कि यहाँ हम ताल मटोल में कुछ विघटन पैदा कर रहे हैं, यानी पार्टिकल्स वहाँ पर हिलने शुरू हो जाएंगे। यह सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि हमसे जुड़े लोगों को भी नुकसान पहुँचाता है, क्योंकि वहाँ की एनर्जी जो है वो चेंज हो जाएगी, एक नेगेटिव डायरेक्शन में चल पड़ेगी। यदि आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो इसका अर्थ नहीं होता कि आप किसी दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करें। यह भी एक प्रकार का विरोध है जो आपको ज़्यादा परेशान करता है। आपको परेशानी होती रहेगी, और अगर आप किसी के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे और अगर आप प्रतिस्पर्धा में किसी से आगे नहीं निकल पाते हैं तो आपके अंदर जो है ना, नकारात्मक फीलिंग्स उत्पन्न होने लगेगी। इसलिए सर्वोत्तम है कि आप जो कर रहे हैं और जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है वही करें। दूसरे के विरोध से बिल्कुल भी बचना है आपको, इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलता, और आपकी इच्छित जो चीज़ें हैं, जो आप चाहते हो, बिना किसी रुकावट के पास आपके पास आती रहती है लगातार। तो यहाँ तक वीडियो को आपने बहुत ही शांति के साथ सुना है और समझने का प्रयास किया है। थैंक यू सो मच। लास्ट सीक्रेट को जान लीजिए, आपका पूरा द सीक्रेट बुक कवर अप हो जाएगी। यहाँ पर कहते हैं राइटर, हाउ टू यूज़ सीक्रेट। जो आपको बताया गया है सीक्रेट, उसको यूज़ में कैसे लाना है, एक्शन उस पर कैसे किया जाए। इस बुक के अनुसार सीक्रेट का उपयोग करने के लिए आपके अंदर एक महत्वपूर्ण तत्व होना चाहिए, और उसका नाम है दोस्तों इच्छा, डिज़ायर। बिना इच्छा के आप कुछ नहीं बना सकते और ना ही कुछ हासिल कर सकते। इसलिए सीक्रेट का उपयोग करने के लिए सबसे पहले आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए कि वास्तव में क्या आप उस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो एक कॉट, यानी एक लाइन लिखी आती है, तो आपने कॉट सुना होगा कि अगर कुछ भी आप जीवन में चाहते हैं, इच्छा है आपकी बहुत मन से, तो पूरा यूनिवर्स, पूरी कायनात उसको पूरा करने में लग जाती है। अगर आपकी डीप डिज़ायर है तो आप खुद ही अपने भाग्य के निर्माता होते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य का निर्धारण खुद ही करें कि आप क्या चाहते हैं जीवन में, और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको खुद पर भरोसा रखना चाहिए। इसके बिना तो काम होना मुश्किल है, और यही कारण है कि आप अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। तो 8 सीक्रेट की बात हमने आज इस वीडियो में की है। आपको हर एक सीक्रेट समझ आया होगा। बेस्ट कौन सा लगा ये आप कमेंट्स में बताओगे तो और भी हमें मज़ा आएगा। हमारे चैनल पर ऐसी बहुत सी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, और आगे भी आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलेगी, तो सब्सक्राइब आप कर सकते हो
उसके साथ में आप लाइक करोगे तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी दिल की गहराइयों से। आपका धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।